हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट क्लास में ये कहा था कि आज हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे परसेंटेज अमाउंट ऑफ हैलाइड, यानी कि जैसे मान लो कि किसी में 1 डिग्री हैलाइड बन रहा था, किसी में 2 डिग्री हैलाइड बन रहा था। तो आज हमने सीखना है कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, उन परसेंटेज का, यानी कि 1 डिग्री हैलाइड कितना बना होगा, 2 डिग्री हैलाइड कितना बना होगा। इस तरह के सवाल भी, ठीक है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आज हम लोग उसके बारे में तुम्हारा डिस्कस करेंगे। तो बात को समझना कि जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इसका प्रोडक्ट, अब इसका 2 प्रोडक्ट बन गया। एक मान लो ये 2 डिग्री हैलाइड बन गया और ये 1 डिग्री हैलाइड बन गया, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटली अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करना है कि जो रेट ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है, 2 डिग्री वाले का, और जो रेट ऑफ डिसोसिएशन है 1 डिग्री वाले का, उनका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो उनका हमको मेनली रेशियो कैलकुलेट करना है, इसलिए अभी जो है हमें यही कैलकुलेट करना परसेंटेज, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमको रेट पता होना चाहिए कि किस रेट से ये जो 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन होगा ये टूटा होगा, और किस रेट से ये 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन टूटा होगा। मतलब ये कि ये जो 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन दिख रहा है ये, और यहाँ जो 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन दिख रहा है ये, तो इनका रेट ऑफ डिसोसिएशन क्या है, इनके हमको रेट का रेशियो निकालना है। इनका रेट का रेशियो, इनका रेट का रेशियो निकालना है। इसलिए अभी हमने एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज़ कर रखा है। इसका 56% है, इसका 44% है, ठीक है। जब सवाल करेंगे तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अभी हमने मान लो इसका 56% बन रहा है, ये 44%। ये भी हमने कह दिया था कि क्यों, ठीक है, ये 50% ये ज़्यादा बनता था और ये कम बनता था, क्योंकि 2 डिग्री रेडिकल से ये जाएगा प्रोडक्ट और ये 1 डिग्री रेडिकल से जाएगा प्रोडक्ट। तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है देन 1 डिग्री, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये ज़्यादा बनता है और ये कम बनता है, ठीक है। अब समझो बात को कि जो परसेंटेज अमाउंट है, जैसे कि मान लो कि ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है परसेंटेज अमाउंट, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर पे डिपेंड करता है रेट ऑफ CH बॉन्ड डिसोसिएशन, और दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ CH बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ CH बॉन्ड कितना है, 1 है, ठीक है। तो उतना ज़्यादा तुम्हारे यहाँ पे एक तो ये फैक्टर हो जाएगा, इसको अफेक्ट करेगा। दूसरा रेट ऑफ CH बॉन्ड डिसोसिएशन, यानी कि कितना जल्दी ये तुम्हारा बॉन्ड टूट रहा है। तो अगर ये जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतना जल्दी तुम्हारा, बोल सकते हो, उतना ही ज़्यादा क्या बनेगा, परसेंटेज अमाउंट बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर मिलकर तुम्हारा कंट्रोल करेगा किसको, परसेंटेज अमाउंट को। तो परसेंटेज अमाउंट को यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर रखा है रो से, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो रेट ऑफ CH बॉन्ड है उसको सपोज हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो नंबर ऑफ CH बॉन्ड है वो N से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला ये जो 1 डिग्री फॉर्म कर रहा है, पहले इसके बारे में बात करते हैं कि 1 डिग्री का जो परसेंटेज है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ CH बॉन्ड और नंबर ऑफ CH बॉन्ड, ठीक है। तो सबसे पहला हमने लिखा परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री। देखो ये परसेंटेज अमाउंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, रो। तो परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री हैलाइड कितना बनेगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रेट ऑफ CH बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ 1 डिग्री और नंबर ऑफ CH बॉन्ड, ठीक है। और उसी तरह से रो 2 का परसेंटेज लिख दिया R2 डिग्री इंटू N2 डिग्री। अब इसका रेशियो अगर निकालोगे तो रेशियो इस तरह से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें जो इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू हमें पता है, ठीक है, और ये भी वैल्यू निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ 1 डिग्री CH बॉन्ड कितना है, नंबर ऑफ 1 डिग्री CH बॉन्ड। देखो ध्यान से, इसको हम क्या बोल रहे हैं, 1 डिग्री, इसको क्या बोल रहे हैं 1 डिग्री, और इसको क्या बोल रहे हैं हम 2 डिग्री। तो देखो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी उठाओ वही आंसर आएगा तुम्हारा। तो मान लो हमने यहीं से उठा लिया, ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया। अब देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यानी कि 6, यानी कि N1 डिग्री कितना हो गया 6। अब N2 डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पे वही लिखा है, ठीक है। N1 का वैल्यू 6 लिख दिया और N2 का वैल्यू 2 लिख दिया, और यहाँ से क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, R1 और R2 का रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो R1 R2 का रेशियो आ गया 1:3.8, ठीक है। तो 1:3.8 आ गया R1 और R2 का डिग्री। अब उसी तरह से हम यहाँ पे मान लो एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। मान लो हमारा एग्जांपल 1 था, ये मान लो एग्जांपल हमारा 2 है, ठीक है। अब यहाँ से हम 3 डिग्री का कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने, ठीक है, बना दिया हाईलाइट। तो कितने तरीके का हाइड्रोजन अवेलेबल है, 2 तरह का, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। इन दोनों के हम H को निकालेंगे और Cl से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि एक प्रोडक्ट यहाँ बना दिए, एक प्रोडक्ट यहाँ बना दिए, ठीक है। अब देखो ये 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। ऑब्वियसली 3 डिग्री मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। देख लो ये 66.66% है, ये 33.33%, ठीक है। अब देखो यहाँ से R1/R3 का हम रेशियो निकाल रहे हैं। तो R1/R3 का रेशियो हम किस तरह निकालेंगे, सेम यही फार्मूला लगा के इसी फार्मूला पे बेस्ट कर देंगे। तो रो1 इंटू N3 हो जाएगा, रो 3 हो जाएगा, यहाँ पे N3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा रो 3 हो जाएगा, ठीक है।
अब इसका परसेंटेज देखो हमें दिया हुआ था एक्सपेरिमेंटली, और ये N3 और N1 का हमें दिया हुआ था, वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है 1, और नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है 3, 3 6 और 3 9। यहाँ पे देखो लिख दिया 1:2। यहाँ से कैलकुलेशन कर दिया R1 और R3 का, तो ये आ गया 1:4.5, यानी कि R1:R2:R3 का रेशियो क्या आ जाएगा 1:3.8:4.5। ठीक है, तो ये तुम्हारा रेशियो आ गया। ठीक है, अब तो बात को समझना कि ये जो आपका रेशियो आ रहा है ये एट 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है फॉर क्लोरीनेशन। ठीक है, और अगर यही 25 डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो ये रेशियो आता है 1:4:5.8। ठीक है, तो ये दोनों रेशियो को इसके टेम्परेचर वाइज याद रखेंगे। इन केस अगर मान लेते हैं कि सवाल में अगर नहीं दिया रहेगा कि टेम्परेचर मेंशन नहीं रहेगा, तो आप हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस लेकर बना दोगे क्वेश्चन को। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा टेम्परेचर तो, और अगर बोल देगा हाई टेम्परेचर तो 100 वाला ले लोगे, टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस वाला रेशियो ले लोगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसी को Cl2 की जगह ब्रोमीन ले लेते तो ब्रोमीन की जगह सेम कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, तो सेम कैलकुलेशन में हमको रेशियो क्या मिलता है R1:R2:R3 का 1:82:1600। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का रेशियो से क्लियर हो जा रहा है कि ब्रोमिनेशन का जो तुम्हारा होने का रेट है वो ज़्यादा है देन क्लोरीनेशन। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसलिए क्योंकि हमको पता है कि जो तुम्हारा Br रेडिकल है वो ज़्यादा बल्कि है। ठीक है, तो ज़्यादा बल्कि मतलब लेस रिएक्टिव, तो लेस रिएक्टिव को ही बोलते हैं तुम्हारा मोर सेलेक्टिव। ये एक थ्योरी ऑफ सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी भी इसको हम कहते हैं कि जो तुम्हारा मोर रिएक्टिव होता है वो लेस सेलेक्टिव होता है, और जो लेस रिएक्टिव होता है वो मोर सेलेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये मतलब कि बेसिक मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा एक बोला जाता है थ्योरी ऑफ सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी, तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़। इसको बात अभी समझना है यहाँ पे ध्यान से कि ब्रोमिनेशन का ये हमारा रेशियो आ गया। अभी अगर रेशियो याद हो जाएगा क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का, हमने लास्ट क्लास कहा था कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन पे ही मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि फ्लोरीनेशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है और आयोडीनेशन बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो ब्रोमिनेशन का और क्लोरीनेशन का ये रेशियो आपको हमेशा मेमोराइज करके रखना है, क्योंकि इस पर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो हमें परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री निकालना है, तो अगर 1 डिग्री का परसेंटेज निकालना तो क्या करेंगे R1 डिग्री इंटू N1 डिग्री बाई R1 डिग्री, R2 डिग्री और R3 डिग्री। इस पर परसेंटेज आप बैठा दोगे तो आपको यहाँ से निकल जाएगा। अब देखो R1 आपको पता चल गया है, R2 भी पता चल गया, R3 भी पता चल गया है। अब इस पर हम लोग कुछ सवाल करेंगे, पहले यहाँ तक आप नोट कर लो। अब देखो हमें यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, फाइंड द परसेंटेज अमाउंट ऑफ द मोनोक्लोरिनेशन एंड द मोनोब्रोमिनेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। तो ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, इसका एक बार क्लोरिनेशन करा के सारे परसेंटेज निकालना है, और ब्रोमिनेशन करा के भी इसका परसेंटेज हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोरिनेशन के बाद इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 CH2 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 Cl, एक तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, प्लस CH3 CH Cl CH2 एंड CH3, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना है सबसे पहले परसेंटेज। ठीक है, किसका 1 डिग्री वाले का, इसका 1 डिग्री का, और ये आपका हो गया 2 डिग्री वाले का। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री निकालना है। अभी हमने तुरंत लिखा था R1 डिग्री इंटू N1 डिग्री बाई R1 डिग्री इंटू N1 डिग्री प्लस R2 डिग्री N2 डिग्री और प्लस R3 डिग्री N3 डिग्री। ठीक है, अब देखो R1 का वैल्यू क्लोरीनेशन के लिए रेशियो क्या होता था 1:4:5.8। देखो क्यों हम ले रहे हैं ये रेशियो, क्योंकि टेम्परेचर मेंशन नहीं था। ठीक है, टेम्परेचर अगर मेंशन होता तो फिर हम लोग वो रेशियो उठा लेते। ठीक है, तो यहाँ पे R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इंटू N1 डिग्री। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है देखो, तो यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, यहाँ से उठा लो हमेशा, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 3 6 हो गया। ठीक है, तो 6 हो गया तो तुम्हारा 1:6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 1:6 प्लस R2 डिग्री कितना है 4, तो 4 इंटू, ठीक है 2 डिग्री वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 और 2 4, यानी कि 4, और प्लस R3 डिग्री, तो यहाँ पे 3 डिग्री तो है ही नहीं, तो 3 डिग्री नहीं है तो 0, तो यहाँ पे कितना हो गया 6 बाई इंटू 100 कर लेंगे, तो 6 बाई कितना हो जाएगा तुम्हारा 16 6 22 इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज किसका आ गया 1 डिग्री वाले का। अब इसी तरह से परसेंटेज अगर 2 डिग्री वाले का निकाल ले तो 2 डिग्री वाले का कितना हो जाएगा R2 डिग्री इंटू N2 डिग्री डिवाइडेड बाई R1 डिग्री N1 डिग्री प्लस R2 डिग्री इंटू N2 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 4 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई नेट तुम्हारा कितना हो जाएगा 22, यानी कि तुम्हारा 16 बाई 22 इंटू 100।
ठीक है। तो यहाँ से आपका परसेंटेज निकल गया और ये आपका परसेंटेज निकल गया। ये आपका किसका निकाले हम लोग, मोनोक्लोरिनेशन। इसी तरह से मोनोब्रोमिनेशन का निकाल सकते हैं। तो मोनोब्रोमिनेशन का क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ रो 1 डिग्री। परसेंटेज ऑफ रो 1 डिग्री का क्या लिखेंगे, R1 डिग्री इंटू N1 डिग्री डिवाइडेड बाई R1 डिग्री इंटू N1 डिग्री प्लस R2 डिग्री इंटू N2 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ से R1 डिग्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो R1 डिग्री का वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे कितना हो जाता था 1 इंटू N1 का वैल्यू 1 डिग्री कितना हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है 6, तो 1 इंटू 6 बाई 1 इंटू 6 प्लस अब देखो R2 तो क्या उसमें रेशियो होता था 1:82:1600, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 82 इंटू, ठीक है। और कितना है 2 डिग्री यहाँ पे हाइड्रोजन 2 इंटू 4 यानी कि तुम्हारा 4 इंटू 100, यहाँ पे परसेंटेज 1 डिग्री। उसी तरह से परसेंटेज 2 डिग्री निकालना हो तो क्या हो जाएगा 82 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 82 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 6 इंटू 100। ठीक है। तो देख रहे हो ना, आपको सिंपल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। ठीक है। तो बस आपको एक ही चीज़ याद रखना है, वो जो रेशियो, अगर वो रेशियो याद होगा तो सारे सवाल इससे बन जाएंगे। ठीक है। तो इसी तरह का सवाल पूछता है जिसमें आपको परसेंटेज कैलकुलेशन पूछता है। ठीक है, हैलाइड का। और हैलाइड में मेनली आपको क्या पढ़ना है, क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन का परसेंटेज अमाउंट पूछा जाता है। ठीक है। ये 1-2 बार सवाल पूछा हुआ है, तो इसलिए आप इस अगर रेशियो को याद करोगे तो इससे सवाल आपको ईजिली फॉर्म कर जाएगा, बन जाएगा। ठीक है। तो ठीक है, ये आपका हो गया फोटो हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। और उसके बाद अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्री रेडिकल से रिलेटेड दूसरे रिएक्शंस। ठीक है। अब 1-2 छोटे छोटे रिएक्शंस बचे हैं, ऑलमोस्ट फ्री रेडिकल हमारा खत्म ही होने चला है। ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।